हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 6। असाइनमेंट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 6 इन असाइनमेंट नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इट सेज, क्वेश्चन नंबर 6 सेज, देखिए यहाँ पर कि द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज the equation of projectile is y is equal to 16x minus 5x square by 4, है ना। the question number 6 को देखिए, the equation of projectile is y is equal to 16x minus 5x square by 4, the horizontal range is, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इस इक्वेशन का प्रोजेक्टाइल मोशन से अगर कुछ रिलेशन है तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा। मतलब जब ये x इतना डिस्टेंस होगा ना, मतलब x का डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, x का डिस्प्लेसमेंट, तो y का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर रेंज y मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि यहाँ पर y का डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। तो अगर इस इक्वेशन में अगर हम लोग y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाला 16x माइनस 5x स्क्वायर बाई 4, तो अगर हम लोग जो है अगर 4 एलसीएम लेते तो ये वाला 64x माइनस 5x स्क्वायर होगा, तो ये वाला हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 64x इज इक्वल टू 0। आगे हम लोग जो है यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे, तो अगर x को कॉमन निकाल दिया तो 5x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। सो आइदर x इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, और 5x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हम लोगों को पॉसिबल ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 5, तो अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट कम्स आउट टू बी, वी कैन से 12.8। तो ये इसकी रेंज कितनी हो गई, 12.8, है ना। तो 12.8 विल बी द रेंज, ये वाला आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ इसकी नोट बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड डायरेक्टली ऑन अ पैराबोलिक पाथ। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। A ball is thrown upwards and it returns to the ground describing a parabolic path. Which of the following quantities remains constant throughout the motion? तो g constant रहता है और x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती रहती है। स्पीड ऑफ द बॉल नहीं होगा। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यस इट इज करेक्ट। तो आंसर सी इज करेक्ट। हॉरिजॉन्टल component of the velocity and vertical component of the velocity भी चेंज होगा, तो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी वाला जो है हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन हियर एज 4ik plus 3j। इनिशियल वेलोसिटी, इट रीचेस द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड लेवल आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है ये 4ik, ये ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पर ये 3j ऐसे हुआ है ना, और यहाँ पर ये वाला आपके पास u, ठीक है ना। तो 4ik 3j, अगर इसको हम लोग 4 गिनेंगे, इसको हम लोग 3 गिनेंगे, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको 37 मिलेगा। याद है, देखिए 4 3 है तो ये 5 हो ही जाएगा, इसको होना ही है 5, है ना। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 37 डिग्री, ठीक है। अब हमको यहाँ पर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है ना, टीएम हमको ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ द टाइम द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4ik plus 3j, इट रीचेस इट्स ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड इन आफ्टर टाइम। तो टीएम, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है। तो u हम लोग ढूंढ लेंगे। देखिए u हमारे पास आ गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये वाला हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो
तो Tm इज इक्वल टू 5 sin थीटा यहीं से ढूंढ लेंगे, ठीक है, sin 37 ये वाला हो गया sin 37 डिवाइडेड बाय 10, सो Tm इज इक्वल टू 5/10 और sin 37 3/5 होगा, हुआ नहीं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमको आगे उसमें भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, sin 37 इज इक्वल टू यहाँ पर ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला हो गया 3/5, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर वुड बी इक्वल टू 0.3 सेकंड, सो 0.3 सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, विच इज ऑप्शन बी इन योर असाइनमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, क्वेश्चन नंबर 9, द टाइम ऑफ लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड, टाइम ऑफ लाइट को डबल किया जाता है, देन व्हाट वुड हैपन टू द मैक्सिमम, व्हाट वुड हैपन टू द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, चलिए टू द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ठीक है ना, तो इनिशियल हमारे पास टाइम ऑफ लाइट था वो था u sin थीटा अपॉन g, सॉरी 2u sin थीटा अपॉन g, तो टाइम ऑफ लाइट इज डबल, अब हमारे पास टाइम ऑफ लाइट कितना है 2 टाइम्स 2u sin थीटा अपॉन g, है ना, अब हमारे पास नया टाइम है कितना, तो पहले रेंज कितनी होगी, तो इस टाइम पर जो रेंज होगी ना सॉरी रेंज की मैक्सिमम हाइट की बात की, तो इट विल बी इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये वाली हमारे पास मैक्सिमम हाइट होगी इस टाइम में, है ना, यहाँ पर अगर आपके पास अगर टाइम ऑफ लाइट डबल किया जाता है ना, तो इफ द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड व्हाट विल हैपन टू द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, तो नाउ इट इज h dash, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर h dash इज इक्वल टू, तो एक्चुअली क्या किया जाता है यहाँ पर टाइम ऑफ लाइट को डबल किया जाता है ना, तो लेट अस ट्राई टू h इज इक्वल टू वी कैन से u sin थीटा अपॉन g, ये तो टाइम ऑफ लाइट हो गया, इनटू वी कैन से u sin थीटा अपॉन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, तो अगर हम लोग जो है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा u sin थीटा अपॉन g और ये वाला u sin थीटा अपॉन 2, तो चलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो h इज इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट ये वाला आ गया इनटू u sin थीटा अपॉन 4, u sin थीटा अपॉन 4, ऐसे हम लोगों को मिला, सो हम लोगों के पास 4h इसको इधर लेके आए अपॉन u sin थीटा इज इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट, ठीक है, अब हमारे पास टाइम ऑफ लाइट नया आता है डबल हो जाता है, सो नाउ वी कैन से हियर that time of light is double, that is TF dash is equal to 2 times 2u sin theta upon g, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम ऑफ लाइट इज डबल, टाइम ऑफ लाइट इज डबल, तो TF dash is equal to 2u sin theta, तो अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे इसका बहुत सिंपल, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर TF dash हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे TF dash is equal to 4h dash upon u sin theta, तो TF dash अगर हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं इट इज 2 times TF is equal to 4 upon u sin theta into we can say h dash, तो ये वाला हो जाएगा 2 into TF u sin theta upon 4 is equal to h dash, अब देखिए TF u sin theta upon 4 ये क्या था हमारे पास h था ना, तो हम लोग इसको यहाँ पर h रख देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू h, सो दिस कम्स आउट टू वी कैन से h dash, तो उसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ लाइट डबल हुआ तो उसकी जो है हाइट भी डबल हो जाएगी, है ना,
विल बी 2 टाइम्स। कैसे कर दिया आप लोगों ने? देखिए h इज इक्वल टू ये वाला जो इक्वेशन था, मतलब ये वाला जो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था, तो ये वाला 2u sin थीटा अपॉन g हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर बाद में हम लोग देखेंगे उसका u sin थीटा बाय 2 है ना, इंटू 2। तो ये वाला हो गया हमारे पास h कम्स आउट टू बी दिस मच। नाउ ये वाला हमारे पास इक्वेशन आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने डबल कर दिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम लोगों ने डबल कर दिया तो ये वाला इसी इक्वेशन को हम लोग वहीं पर रखेंगे, t f dash is equal to 4 h dash, h dash is the new height, तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा 2 times the height। ओके, सो ये वाला हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसको नोट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास वो ये है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैं पढ़ता हूँ, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, अभी मैं पढ़ूंगा। During a projectile motion, if the maximum height equals the horizontal range, maximum height और horizontal range दोनों इक्वल है, then the angle of projectile, angle of projection with the horizontal is, तो h is equal to हमारे पास r दिया हुआ है, तो ये वाला हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये वाला हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है ना, ये दोनों हमारे पास आ गए। तो u स्क्वायर एंड u स्क्वायर विल गेट कैंसिल, g एंड g विल गेट कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा हुआ। चलिए, अब ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गए, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, कॉस को इधर लेके आएंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 4, तो ये वाला हो गया हमारे पास tan थीटा विल बी इक्वल टू 4, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। क्या आ जाएगा आपका? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, देखिए असाइनमेंट 4 में नया टॉपिक है, वो है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। उसका प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, अब देखिए उसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट के क्वेश्चंस अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो एन एरोप्लेन फ्लाइंग 490 मीटर अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड लेवल एट 100 मीटर पर सेकंड रिलीजेस अ ब्लो, हाउ फार ऑन द ग्राउंड विल इट स्ट्राइक। तो ये 490 मीटर पे ये यहाँ पर हमारे पास एरोप्लेन है, और एरोप्लेन की जो स्पीड है ना, सॉरी इसकी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज ux इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्लॉक को रिलीज करता है, यहाँ से ये ब्लॉक को रिलीज करता है, तो हाउ फार ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे ऐसे गिरेगा, तो ये ग्राउंड पे यहाँ से कितना दूर होगा, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, x इज इक्वल टू, ये वाला हमको ऐसे पूछा है। बहुत सारे तरीके इसको करने के लिए, देखिए ये वाला एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर, तो हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पर आएगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा 490, बट विद द नेगेटिव साइन, तो हम लोग कितने टाइम में नीचे आएगा वो ढूंढ लेंगे, फिर वो टाइम को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस मिलेगा ना आपको यहाँ पर x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए y डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल, और x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए x डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। ये सिंपल आपके पास कंसेप्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, dy इज इक्वल टू uy प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 490, बट विद द नेगेटिव साइन, ये 0 इंटू टी, ये वाला हो गया प्लस 1/2 a की जगह पे हम लोग माइनस, देखिए 490, तो माइनस 10 की जगह पे माइनस 9.8 रखोगे ना, तो देखिए ये दोनों का सबट्रैक्ट डिवीजन हो जाएगा हमारे पास 4.9, ये इजीली आ जाएगा। देखिए हम लोगों ने ay की जगह पे 10 नहीं रखा, 9.8 क्योंकि देखिए 490 है ना, तो जल्दी से डिवीजन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 490 इज इक्वल टू माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन से 490 डिवाइडेड बाय 4.9, तो ये वाला टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन से 100, तो टी इज इक्वल टू हाउ मच इज गोइंग टू बी 10 सेकंड, मतलब इसको यहाँ पर नीचे आते हुए 10 सेकंड लगेंगे,
अब 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको dx लिख दिया, तो अब हम हमारे पास ये 100 इज इक्वल टू dx इनटू वी कैन से 10, तो ये दोनों का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो 1000 विल बी इक्वल टू वी कैन से dx, सो dx इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी 1000 मीटर, है ना। तो 1000 मीटर या 1 किलोमीटर आपके उसमें दिया हुआ है, 1 किलोमीटर इज गिवन एज योर ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी फॉर बड़ौदा, ये वाला आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, अ बॉडी, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 5 मीटर, इफ इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 10 meter from the foot of the tower, the initial velocity is of the body is, चलिए अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके अंदर, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये 5 मीटर हाइट का टावर है, अ ब्लॉक इज हॉरिजॉन्टली, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर का है, इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 10 मीटर, यहाँ पर डिस्टेंस 10 मीटर पे ये टच करता है, 10 मीटर का ये डिस्टेंस है, इस पे ये टच करता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे टच करता है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी उसके पास सिर्फ x डायरेक्शन में ही होगी, y डायरेक्शन में तो उसकी 0 है, तो यहाँ पर उसको कितना टाइम लगेगा दैट वी विल लर्न, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि dy इज इक्वल टू u/t प्लस 1/2 ay into t स्क्वायर, सो पुट द वैल्यूज, दिस इज गोइंग टू बी -5, ये वाला हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 1/2 a की जगह पे -10 into we can say t स्क्वायर, सो -5 इज इक्वल टू -5t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन से 1, सो t कम्स आउट टू बी वी कैन से 1, मतलब 1 सेकंड में वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब 1 सेकंड में नीचे की तरफ आएगा तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, तो ux इज इक्वल टू dx अपॉन t, है ना। तो ux इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें x डायरेक्शन में 10 का डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर 1, तो ux इज इक्वल टू वी कैन से 10 मीटर पर सेकंड, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा बेटा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, अ पार्टिकल ए इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन with the speed of 5 meter per second from the same height. Okay. The correct statement is, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखोगे 3 में, तो पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट and another particle is thrown horizontal direction with the speed of 5 meter per hour in the of the same height, मतलब कोई हाइट का टावर है, उसपे से एक पार्टिकल को यहाँ पर ड्रॉप किया जाता है और दूसरे पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया जाता है, ऐसे थ्रो किया जाता है ना, ऐसे थ्रो किया जाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है 5, तो ये जब ग्राउंड को टच करेंगे ना, ये दोनों पार्टिकल ग्राउंड को टच करेंगे, है ना, तो उसके बारे में ये कहा गया है, both the particles will reach the ground simultaneously, both the particle will reach at the ground with the same speed and particle with the ground। देखिए यहाँ पर अगर y डायरेक्शन की बात करेंगे ना हम लोग, तो y डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, यहाँ पर भी y डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, यहाँ पर भी y डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। अब यहाँ पर भी y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 थी इस पार्टिकल की, और ये सेकंड वाले पार्टिकल की भी y डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, मतलब दोनों ने डिस्प्लेसमेंट सही किया है, दोनों ने वेलोसिटी 0 थी, तो दोनों को टाइम कितना लगेगा, सेम ही तो लगेगा ना, क्योंकि y डायरेक्शन में आप इसका डिस्प्लेसमेंट गिनो, ये भी इतना होता है, y डायरेक्शन में इसका भी डिस्प्लेसमेंट गिनो, ये भी इतना होता है, तो एक जो है आप
पहले वाले जो है स्टोन को अगर आप रिलीज करो और दूसरे वाले स्टोन को अगर आप थ्रो करो तो दोनों जो है एक साथ में ही ग्राउंड में टच करेंगे। हाँ, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, क्योंकि यहां पर जो स्पीड होगी ना ये सिर्फ u v y होगी, और यहां पर ये u x और ये u y, ये दोनों का एडिशन होगा जो इसको ये फाइनल वेलोसिटी इसको ये डायरेक्शन में देगी, लेकिन इसकी फाइनल वेलोसिटी तो ये डायरेक्शन में होगी, लेकिन टाइम कितना लगेगा? तो टाइम विल बी द सेम। तो आंसर क्या आ जाएगा? बिकॉज वेरी सिंपल है। देखिए बेटा, यहाँ पर अगर आप यहाँ से यहाँ पर उसको रिलीज करते हो और ऐसे थ्रो करते हो तो दोनों का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, तो टाइम कितना लगेगा? बोथ द y डायरेक्शन की मोशन जो है, बोथ द मोशन विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा कौन सा फोर्स लग रहा है बताइए? हम लोगों को एयर का रेजिस्टेंस को तो निगलेक्ट करना है ना, तो ये दोनों फोर्स नहीं, ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स में है। तो आंसर ए इज करेक्ट। बोथ द पार्टिकल्स विल रीच एट द ग्राउंड साइमल्टेनियस। ठीक है ना, तो साइमल्टेनियसली जो है दोनों की स्पीड अलग अलग होगी और यहाँ वेलोसिटी अलग अलग होगी। जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को टकराएंगे वो वेलोसिटी अलग होगी, लेकिन टाइम तो आपके पास सेम ही रहेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, body is projected horizontally from the top of the tower with initial velocity 18 meter per second. A body is projected horizontally from the top of the tower with initial velocity 18 meter per second. It hits the ground at an angle of 45. With what vertical component of its velocity just before the hitting the ground? ओके, चलिए ये वाला हमारे पास टावर है। हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट किया जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होगी 18 मीटर पर सेकंड। अब जब ये ग्राउंड को टकराएगा, जब ये ग्राउंड को टकरा रहा है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है ना, ये फाइनल वेलोसिटी, ये वाली फाइनल वेलोसिटी v, ये वाली फाइनल वेलोसिटी v है हमारे पास, ये वाली फाइनल वेलोसिटी v। अब ये वाला तो ux ही होगा, है ना, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की नहीं बदलती है। विथ व्हाट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा बताइए? यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? सो इट इज वेरी सिंपल, इफ दिस एंगल इज 45 तो tan 45 इज इक्वल टू, सपोज ये वर्टिकल कंपोनेंट vy होगा, तो tan 45 इज इक्वल टू vy अपॉन ux, है ना, vy अपॉन वी कैन से ux। तो tan 45 इज इक्वल टू 1, ये वाला vy हमको नहीं पता और ux हमको 18 दिया हुआ है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट में कितना होगा आपके पास? vy भी 18 ही होगा। बहुत सिंपल है। ये वाला पार्टिकल अगर हम लोग 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हम लोग इस डायरेक्शन में चलाते हैं तो ये वाला पार्टिकल ऐसे जाएगा। अब ये वाला पार्टिकल ऐसे जाएगा तो इसके दो कंपोनेंट गिरेंगे, x कंपोनेंट और दूसरा जो है हमारे पास y कंपोनेंट। अगर ये एंगल 45 बनता है तो दोनों सेम ही होना चाहिए ना, होगा ही, होना क्या चाहिए, होगा ही दोनों का सेम। तो ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट भी आपके पास कितना हो जाएगा? 45 ही हो जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर उसके बाद ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस एट हाइट एज थ्रोस अ पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड अनदर पार्टिकल हॉरिजॉन्टली विद द सेम वेलोसिटी। यू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स when they reach the ground। ओके, चलिए ये वाला एक हाउस है, यहाँ पर एक आदमी है और उसने क्या करा, उसने इट थ्रोस वन पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड एंड अनदर पार्टिकल हॉरिजॉन्टली। एक पार्टिकल को वो इनिशियल वेलोसिटी u देता है ना, इनिशियल वेलोसिटी u इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरे पार्टिकल को वो मतलब वो पार्टिकल एक ही हाइट से प्रोजेक्ट करता है, किसी हाइट से प्रोजेक्ट करता है, उसको हॉरिजॉन्टल जो आपको वेलोसिटी देता है दैट विल बी इक्वल टू वी कैन से
दोनों को u वेलोसिटी देता है। अब ये वाली जो है अगर यहाँ पर आएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आएगी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और यहाँ पर आएगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और ये दोनों का वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो चलिए ये वाली वेलोसिटी जो आती है ना v1 है, और ये वाली वेलोसिटी हमारे पास v2 है। तो v1 कैन बी रिटन हियर एज u प्लस gt, वेरी सिंपल है ना। हाँ, लेकिन हमको तो रेशियो ढूंढना है। v1 इज इक्वल टू u प्लस gt। ओके, तो u जो है हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और u जो है हमारे पास v1 इज इक्वल टू u प्लस gt, और यहाँ पर v2 विल बी इक्वल टू ये वाला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ v1, यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो वाली आ जाएगी, v2 विल बी इक्वल टू ये वाला, यहाँ पर वेलोसिटी इसको y डायरेक्शन में कितनी मिलेगी, ये y डायरेक्शन में v1 का स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ऐसा होगा। कैसे देखिए, ये वाली पार्टिकल जब नीचे की तरफ आता है, ये वाला पार्टिकल उसके नीचे की तरफ आता है, उसको फेंक रहा है, इसको रिलीज नहीं कर रहा है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u आपको दी गई है, तो v1 इज इक्वल टू u प्लस gt, ठीक है, ये v1 इज इक्वल टू u प्लस gt। तो ये वाला सपोज v1 है ना, और जब ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो उसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी x डायरेक्शन में तो u वेलोसिटी है, लेकिन v1 कितनी होगी, तो v1 इज इक्वल टू u नॉट इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस gt, ठीक है। तो ये वाला v1 मतलब यहाँ पर v1 डैश, चलिए इसको v1 डैश कहते हैं, ये वाला, तो v1 डैश इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0, ये वाला 0 प्लस gt जो है आपके पास gt आ जाएगा, ठीक है ना। तो v1 डैश इज इक्वल टू वी कैन से gt। अब आप देखिए यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी अगर हमको v2 मिलती है ना, तो v2 विल बी इक्वल टू आपके पास मिलेगा v1 डैश का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, है ना। तो v2 इज इक्वल टू आपके पास ये मिल जाएगा g स्क्वायर t स्क्वायर प्लस वी कैन से u का स्क्वायर। अब ये दोनों वेलोसिटी का हम लोगों को क्या ढूंढना है, हम लोगों को ये दोनों का ये दोनों को स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड्स। तो हम लोगों को v1 बाई v2 ढूंढना है, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू u प्लस gt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। तो बस यही रेशियो होगा, दिस विल बी द रेशियो, बिकॉज यहाँ पर जो वेलोसिटी गिरेगी वो u प्लस gt गिरेगी, और वहाँ पर जो वेलोसिटी गिरेगी दैट विल बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, नॉट gt स्क्वायर, ये वाला g स्क्वायर t स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। लेकिन आगे हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या इसका, चलिए ये वाला टाइम को हम लोग निकालते हैं, दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है। एक काम करते हैं, इसको दूसरी तरीके से हम लोग ट्राई करते, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अरे यार क्यों मैंने उसको यहाँ पर v1 इज इक्वल टू u प्लस gt, चलिए ये वाला हो गया, और v2 इज इक्वल टू वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ क्या था हमारे पास u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, चलिए ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों के लिए सेम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कैन बी रिटन हियर एज u y t, वो वाला इक्वेशन हम लोग लगाएंगे, dy इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। चलिए ओके, तो पहले वाले इसकी बात करेंगे हम लोग, इसकी ये जो नीचे की तरफ आ रहा है उसकी, ये वाला पहला नंबर है, तो इसके हम लोग पहले नंबर की बात करेंगे। तो dy इज इक्वल टू हमारे पास ये वाला हो जाएगा v1 का स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा 2 स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2u gt प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ओके, लेकिन स्पीड तो वही आएगा ना, माइनस u स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए dy इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू, तो ये वाला आ गया 2u g और 2g, अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ut
प्लस ये 2g कैंसिल हो गया, ये ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर आना चाहिए। हाँ gt स्क्वायर आ जाएगा, तो वही आ रहा है, वही आएगा। तो पहले वाला आंसर है वही करेक्ट है ना। तो फर्स्ट पहले वाला जो आपका आंसर था ना वही करेक्ट है, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर भी आपके पास वही आ जाएगा। मैं देख लेता हूँ, फिर आपको लाइव क्लास में दिखा देता हूँ उसका आंसर क्या हुआ है। ऐसा जिसमें से निकाला है वो बुक में मैं देख लेता हूँ क्या आंसर है, नहीं तो फिर हम लोग उसको करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी releases a bomb. As the bomb drops from the aeroplane, as the bomb down from the aeroplane, assume air resistance to be negligible. It will always vertically below the aeroplane. अभी ये एरोप्लेन से, सपोज ये एरोप्लेन है, यहाँ से बॉम्ब थोड़ी ऐसे थोड़ी जाएगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगा, है ना। तो बॉम्ब ऑलवेज विल वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन, will always be vertically below aeroplane only if the aeroplane flying horizontally. बढ़िया क्वेश्चन है। It will be always vertically below the aeroplane only if the aeroplane is flying at an angle of 45 degree. It will gradually fall behind the aeroplane. नहीं। देखिए ये बॉम्ब की जो वेलोसिटी होगी ना वो एरोप्लेन जितनी ही होगी, मतलब ये एरोप्लेन जितनी होगी, ठीक है ना। तो ये एरोप्लेन भी ये डायरेक्शन में जाएगा और बॉम्ब भी ये डायरेक्शन में जाएगा। दोनों की वेलोसिटी तो कितनी है उसके पास, दोनों की सेम है। जितनी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली ये प्लेन चल रहा है उतनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली इसको भी मिलेगी। तो ये प्लेन में बैठे हुए आदमी को क्या दिखेगा, जैसे ये प्लेन, ये बॉम्ब यहाँ से इसको रिलीज किया, बॉम्ब यहाँ पर आया तो ये बॉम्ब भी यहाँ पर आया, सॉरी प्लेन यहाँ पर आया, बॉम्ब यहाँ पर आया, प्लेन फिर बाद में आगे बढ़ा और बॉम्ब भी जो उतना आगे बढ़ा। मतलब ये यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर कि इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन, it will always be vertically below the aeroplane only if the aeroplane is flying horizontally. तो ये वाला flying horizontally वाला करेक्ट है। फिर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ऑप्शन बी जो है ना लास्ट क्वेश्चन पे करेक्ट है। 2 bullets are fired horizontally with different velocities. दोनों बुलेट को अगर हम लोग फायर तो which will reach the ground first, slower one, फास्टर वन, डिफरेंट वेलोसिटीज, है ना। तो कौन सा पहले आ जाएगा, तो स्लोवर वन, फास्टर वन, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ओके, तो देखिए किसी हाइट से अगर हम लोग 2 बुलेट को फायर करते हैं अलग अलग वेलोसिटी से, ये ux है, ये ux प्लस, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली फायर करते हैं दोनों को, तो दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा ना, दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा। तो कौन सी जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो विच वन विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, तो दोनों स्लोअर वन, फास्टर वन, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, दोनों साइमल्टेनियसली ही रीच करेंगे, दोनों ही। क्यों मालूम है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल में दोनों की वेलोसिटी आपके पास 0 है। हाँ, ये जो टकराएगी ना तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इससे ये जितने स्पीड से टकराएगी ना, सपोज यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा एक होल भी कर दे, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये टकरा के यहाँ पर उसको उछल भी जाए, ये होल भी कर दे। तो ये वाली वेलोसिटी अगर ज़्यादा है ना तो वो उसका x कंपोनेंट ज़्यादा होगा, लेकिन y कंपोनेंट तो दोनों का सेम ही होगा। तो y कंपोनेंट अगर दोनों का सेम है तो हमको क्या मिलेगा कि दोनों साइमल्टेनियसली जो है ग्राउंड पे फॉल करेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर जो है सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। असाइनमेंट 4
क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से असाइनमेंट 4, अ प्लेन सरफेस इज इंक्लाइंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना हम लोगों ने लाइव क्लास में नहीं किया था। तो अ प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ये वाला एंगल जो है आपके पास थीटा है, सपोज दिस इज थीटा, है ना, और विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन अ बुलेट इज फायर्ड विद वेलोसिटी v। तो यहाँ से कोई बुलेट को फायर किया जाता है वेलोसिटी v से, यहाँ पर वेलोसिटी v से ये बुलेट को फायर किया जाता है ना। द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ द बुलेट ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज, तो यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल रेंज कितनी होगी। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, अ प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा है, with the horizontal from the bottom of this inclined plane a bullet is fired with velocity v। तो ये वाला वेलोसिटी हमारे पास v है, हम लोग शायद u लिखते थे, इसमें यहाँ पर v है ना। तो द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ द बुलेट एट इंक्लाइंड प्लेन, तो याद है आपको, देखिए ये वाला अगर हम लोग जो है सपोज इसको अल्फा गिनेंगे और ये वाला जो है सपोज हमारे पास ये u बीटा था, है ना, तो इसकी रेंज कितनी थी बोलिए। रेंज जो है आपके पास याद है 2u² साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, याद है आपको 2u² साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर था कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वाला जो है हमारे पास रेंज का फॉर्मूला था 2u² साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग जो है यहाँ पर देखिए ये वाला सपोज दिस एंगल इज बीटा, ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला इक्वेशन इसके लिए क्या हो जाएगा, तो रेंज विल बी इक्वल टू 2u², ठीक है। ये वाला साइन बीटा को हम लोग बीटा ही लिखेंगे, है ना, और ये वाला हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस बीटा, है ना। यहाँ पर अल्फा नहीं दिया है, वो लोगों ने थीटा दिया है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये थीटा, है ना बेटा। तो देखिए यहाँ पर r इज इक्वल टू 2u² साइन बीटा, बीटा हम लोगों ने ये ले लिया कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए r इज इक्वल टू, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं u² 2 साइन बीटा कॉस थीटा प्लस बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये 2 को हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो r इज इक्वल टू u², चलिए ये वाला हुआ 2 कॉस अल्फा बीटा, है ना, ये वाला। तो ये वाला क्या हो जाएगा, पहले तो दोनों का एडिशन हो जाएगा और फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आपको याद है मैथमेटिकल टूल्स, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए अगर आपको ये ऐसे लिखना है तो 2u² 2 कॉस थीटा प्लस बीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस को पहले ले लिया, इंटू साइन बीटा, ये कॉस को पहले ले लिया, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2cS s माइनस s, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा कि 2 आपके पास जो है कॉस a साइन b इज इक्वल टू साइन, क्या था बेटा, a प्लस b, और दूसरे में माइनस साइन a माइनस b, ये था ना, ये वाला था ना हमारे पास फॉर्मूला। देखिए मैथमेटिकल टूल्स में ये वाला फॉर्मूला था। तो 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तो अब हम यहाँ पर वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये वाला आ जाएगा आपके पास u² cos, सॉरी u² sin, दोनों का एडिशन, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, थीटा प्लस 2 बीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये वाला हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। आपको दिख रहा है ना, ठीक है, एक मिनट देख लूँ आपको, अब दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अरे थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे करते हैं,
तो चलिए हम लोग जो है अगर इसको मैक्सिमम होना है ना, इसको मैक्सिमम होना है तो ये वाला क्या होगा, इसको अगर मैक्सिमम होना है फॉर मैक्सिमम रेंज, तो देखिए ये साइन माइनस साइन है ना, तो मैक्सिमम रेंज के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम रेंज साइन थीटा प्लस 2 बीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू 1, अगर इसको मैक्सिमम होना है तो, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा हुआ नहीं वाला। अगर हम लोग मैक्सिमम रेंज चाहिए तो इसको यहाँ पर 1 रख देंगे और ये वाला माइनस थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, 100% इसको जो है आपको हम यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो, और यहाँ पर जी तो मैं लिखता ही भूल गया, ये जी जो है आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जी cos स्क्वायर अल्फा, ये जी जो है लिखना में यहाँ पर रह गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जी, तो r इज इक्वल यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, है ना। और ये जी तो वैसे के वैसा है ना, तो 1 माइनस साइन विल गेट कैंसल्ड। तो हियर r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय g टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा, है ना। क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाय g टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा, विच इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन नंबर सेकंड। दूसरा ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो हम लोगों ने कैसे कर दिया, देखिए हमारे पास r इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा, ये वाला तो फॉर्मूला था। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर अल्फा की जगह पे हम लोगों ने थीटा रख दिया, बस ऐसा ही काम कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2cs आया, तो s माइनस एस आ जाएगा, तो s माइनस एस आ गया, तो साइन थीटा प्लस बीटा, ये अगर मैक्सिमम होना है इस रेंज को तो इसको 1 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा। तो अगर इसको हम लोग 1 रखते हैं तो ये वाला हमारे पास सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो ये वाला आप नोट बनाइए, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट बनाइए। उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए बेटा, उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम लोग उसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो ये वाला हमारे पास, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2। A ball is projected horizontal with the speed of v from the top of the plane, inclined at an angle of 45 degree with the horizontal. How far from the point of projection will the ball strike the plane? A ball is projected horizontal with speed v from the top of the plane, inclined at 45 degree. तो ये वाला 45 डिग्री का इंक्लिनेशन यहाँ पर आपके पास है। अब यहाँ से आप इस बॉल को ऐसे फेंकते हो यहाँ पर विद द स्पीड v, है ना, ये स्पीड v, और उसमें u लग दिया था, उसमें वो आप v कर लेना इसके अगले वाले में, हाँ मैं u लग दिया था। चलिए, तो स्पीड v फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में। हाउ फार फ्रॉम द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द बॉल स्ट्राइक द प्लेन, है ना। तो यहाँ से ये कितना दूर हो जाएगा, यहाँ से ये कितना दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। A ball is projected horizontal with the speed v from the top of the plane, inclined from the top of the plane, यहाँ से ये कैसे, मैं भी कह रहा हूँ क्या गलती हुआ, inclined at 45 degree, inclined at 45 degree with the horizontal, how far from the point of, अच्छा, a ball is projected, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड है ना वो वाली v है। तो चलिए हम लोग वापस वही आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अगर ये वाला ऐसे होता है, ये ऐसे अगर बॉल जाता है, और ये वाली स्पीड अगर आपकी उसके पास सपोज u है, चलिए ना हम लोग क्योंकि u से है तो u से ही कर देते हैं। तो ये वाला एंगल जो है, चलिए ये वाला जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी होगा
एक्स डायरेक्शन में, ये हमारी बनाई हुई एक्स डायरेक्शन, हमारी बनाई हुई एक्स डायरेक्शन एक्स एक्स डैश, और ये हमारी बनाई हुई वाई डायरेक्शन वाई वाई डैश, है ना। तो ये वाला हमारे पास एक्स डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी हो जाएगा ux इज इक्वल टू माइनस यू कॉस बीटा। चलिए ये वाला 45 और ये वाला जो सपोज माइनस यू कॉस बीटा, तो बीटा। चलिए, और हमारी वाई डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u sin बीटा, तो ये वाला आपके पास u sin बीटा ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर ये वाला एंगल आपके पास 45, तो इस एंगल को भी 45 बनना होगा। तो हमारे पास x डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा, x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, वी कैन से x डायरेक्शन में माइनस g cos 45, ठीक है। और y डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा माइनस g, नहीं ये वाला 45 एंगल है, तो ये डायरेक्शन में cos होगा, मतलब यहाँ पर g sin 45 होगा, g sin 45, और यहाँ पर आपके पास g cos 45, ठीक है ना। तो ax इज इक्वल टू माइनस g, मेरे दिमाग में कुछ और बातें चल रही है, तो ये वाला आपके पास माइनस जी इंटू 1/√2, ये वाला आपके पास हो गया। चलिए, अगर हम लोग इसके टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढ लेते हैं तो आराम से हमको ये रेंज मिल जाएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये अगर हमको ढूंढना है यहाँ पर, तो TF इसको हम लोग ढूंढेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, dy इज इक्वल टू u/t प्लस 1/2 ky इंटू t², ये वाला TF और ये वाला भी आपके पास TF। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू u/y हमारे पास कितना था, u sin बीटा, ठीक है, u sin बीटा, ये वाला a ball is projected horizontal with the speed v from the top of the plane inclined at an angle of 45 with the horizontal. How far? Oh, u sin बीटा into TF, TF का मतलब हमको नहीं मालूम, मतलब ये वाला हमारे पास TF होगा प्लस 1/2 AY का वैल्यू होगा आपके पास माइनस g/√, और ये वाला हमारे पास होगा TF का स्क्वायर, है ना। तो TF हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो ये वाला हो जाएगा 0 इज इक्वल टू u sin बीटा माइनस g/2√2 इंटू TF, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा TF इज इक्वल टू TF g टाइम्स 2√2 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा u sin बीटा। तो ये वाला TF हो जाएगा आपके पास 2√2 u sin बीटा अपॉन g, ठीक है ना, u sin बीटा अपॉन वी कैन से g। तो TF will be like this. Now we can say here that यहाँ पर अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल फेंका जाता है ना, बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल, ओके, तो हॉरिजॉन्टल फेंका जाता है, मतलब ये डायरेक्शन में उसको फेंका जाता है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फेंका जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फेंका जाता है तो ये एंगल भी आपके पास 45 हो गया, तो पुट द बीटा एस 45, कोई दिक्कत की बात नहीं, ए बीटा एस 45, तो साइन 45 अगर होगा तो ये दोनों मिल जाएगा। तो TF इज इक्वल टू, वी कैन से इट साइन 45 1/√2 और ये कैंसिल होगा, तो ये वाला हो गया 2u sin 2u बाय g, है ना, 2u बाय g, ठीक है। TF इज इक्वल टू 2u बाय g, ये वाला हमारे पास हो गया। क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर और इसको ये डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में वही कह रहा हूँ, मैंने बोला ना अभी मेरे जो है दिमाग में कुछ और बातें चल रही है। तो ये 45, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। तो ये वाला आपके पास TF इज इक्वल टू 2u sin 45, ये वाला कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो है ये sin 45 1/√2 होगा, ये 1/√2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2u बाय g आ गया, ठीक है। अब हम लोग x डायरेक्शन का हम लोग देखेंगे, तो ux इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू ux df प्लस 1/2 ax df का स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू r। अब ux हमारे पास कितना है, u cos बीटा, बीटा की जगह पे तो हम लोग 45 लिखेंगे, चलिए बीटा की जगह पे हम लोग cos 45, तो ये वाला u इंटू cos 45, u cos 45 इंटू TF, TF का मतलब होता है 2u बाई g प्लस 1/2
ax कितना है -g/√2 और tf का स्क्वायर, तो tf की जगह पे आप क्या लिखोगे यहाँ पर 2u/g का आपके पास स्क्वायर लिखेंगे। तो r इज इक्वल टू देखेंगे हम लोग ये वाला आपके पास आ गया -u/√2 इंटू 2u/g, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा -1 ये 2 and 2 विल गेट कैंसल, नहीं ये स्क्वायर, तो -1/2 g/√2 है ना, ये वाला हो जाएगा g/√2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4u²/g², ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इसको आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -2u² है ना /√2g है ना, और ये वाला हमारे पास आ जाएगा -2 × 4 -2u², ये वाला 2u² आ जाएगा और एक g कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा √2g, ठीक है। तो ये वाला कितना आ जाएगा r इज इक्वल टू -4u²/√2g, तो ये वाला कितना आ गया आपके पास, तो दिस कम्स आउट टू बी वी कैन से r इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये दोनों का डिवीजन करेंगे तो डिवीजन आपके पास आ जाएगा -2√2u²/g, कितना आ जाएगा r इज इक्वल टू वी कैन से -2√2u²/g। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये वाला है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, लास्ट ऑप्शन नंबर जो है आपके पास डी है ना, तो ये वाला हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो आप इसको भी जो है वीडियो पोस्ट करके इसकी नोट बनाइए, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, इसकी नोट बनाइए और आपको सबमिट भी करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर ओके, तो अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए with velocity 10 meter per second perpendicular to the inclined plane shown in the figure. The range of the ball on an inclined plane is, तो देखिए यहाँ पर ये वाला आपके पास inclined plane है जिसका ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है ना, और यहाँ से इस बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है, यहाँ पर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है ना। तो इसकी रेंज कितनी होगी, बहुत सिंपल है, आप इसको एक काम कीजिए कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो है अल्फा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको जो है आप अल्फा को आप 90 डिग्री दीजिए, ये वाला अल्फा। अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे और फिर रेंज भी हमको आराम से मिल जाएगा, है ना। तो रेंज जो है अगर हम लोग उसमें ही रखें, यहाँ पर अल्फा 90 रखें हम लोग, तो r इज इक्वल टू 2u², क्या होगा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, अच्छा इसमें गड़बड़ हो गई क्योंकि 130 आ गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, लेकिन ये 130 हो जाएगा आपके पास, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। तो r इज इक्वल टू 2, u की जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 10 का स्क्वायर, कहाँ पर आ जाएगा 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 साइन बीटा, बीटा की जगह पे हम लोग 90 लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये 90 और ये आ जाएगा 90 प्लस 30, ये वाला आ जाएगा आपके पास 120, ओहो 120 अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो जी आपके पास 10 और कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा इज 30, ओहो क्या हो रहा है मुझे, तो r इज इक्वल टू 2 इंटू 100, ये वाला हो गया 1, ये cos 120 कितना हो जाएगा, cos 120 -1/2 है ना, तो -1/2 डिवाइडेड बाय g का वैल्यू आपके पास 10 और cos 30 का √3/2 का स्क्वायर, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये वाला हो गया आपके पास -10 अपॉन 100 और ये वाला हो गया 3 इंटू वी कैन से 4,
नहीं 10 आ जाएगी, तो ये दिस टू विल गेट कैंसल्ड, सो r इज इक्वल टू -40/3 है ना, तो -40/3 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए -40/3 इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास ऑप्शन नंबर ए, माइनस साइन हैज नथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड, इट इज ओनली इंडिकेटिव ऑफ द डायरेक्शन। तो r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर sin थीटा cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा, ये अल्फा है और ये हमारे पास बीटा है, ठीक है ना। तो 2u की जगह पे हम लोगों को 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर sin 90 cos, ये दोनों का एडिशन, ये बीटा 90 है, तो 90 प्लस 30 ये वाला आपके पास 120 हो जाएगा। g cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह पे cos 30 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये cos 120 अगर आप देखोगे ना, तो cos 120 आपको कैसे लिखना है, cos 120 will be equal to we can say cos 90 plus 30। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में cos 90, cos जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो ये वाला हो जाएगा sin 30, और sin 30 आपके पास 1/2 है, तो ये वाला आपके पास आ गया 1/2, ठीक है ना। तो ये वाला 1/2 कैंसिल, यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर जी 10 ले लिया हमने, और फिर बाद में अगर हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन दिया तो दैट विल बी गिविंग यू द करेक्ट आंसर, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, a person is standing on a trolley which moves with horizontally with the velocity 5 meter per second. At t is equal to 0, person throws a ball with velocity 5 plus 5 meter with respect to himself. He always sees balloon overhead. Then क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसको नोट बनाइए, इसकी जो है आप नोट बनाइए, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वाला है आपके पास, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ट्रॉली, यहाँ पर एक पर्सन है जो ट्रॉली पे खड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये वाला क्या दिखता है, ये वाला जो है अपने पास जो बॉल है उसको कितनी वेलोसिटी से फेंकता है, ये वाला फेंकता है 4 cos थीटा ik प्लस 5 sin थीटा jk, 5 sin थीटा ik प्लस 5 sin थीटा jk। अब ये ट्रॉली ऐसे मोशन में है, ये ट्रॉली ऐसे मोशन में है, अब ये ऐसे मोशन में है, तो इसको ये बॉल जो उसने थ्रो किया उसको हमेशा अपने सर के ऊपर ही दिखता है ना। ये वाला अ पर्सन थ्रोस अ बॉल विद वेलोसिटी 5 cos थीटा ik plus 5 sin थीटा jk himself, he always sees balloon ball overhead। तो ओवरहेड होगा तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विल बी सच दैट कि ये दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी ना सिर्फ कितनी होगी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली मस्ट बी 5 cos थीटा ik, तभी तो ये दोनों का देखिए वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज दिस। देखिए अब ये आदमी को हमेशा अपने सर के ऊपर बॉल दिखता है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हम लोग करेंगे, तो ये वाला हो जाएगा 5 cos थीटा ik प्लस 5 sin थीटा इनटू वी कैन से jk, है ना। और यहाँ पर माइनस करो तो -5 cos थीटा इनटू वी कैन से ik, तो ये दोनों कैंसिल होगा, तभी तो सिर्फ हमको y डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी ना। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 5 sin थीटा कब मिलेगी, जब ये दोनों इक्वल होंगे तब, है ना। तो यहाँ पर आपको कहा है कि थीटा मस्ट बी इक्वल, थीटा मस्ट बी इक्वल। तो चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो ये वाला दोनों सेम होना चाहिए। अब हम लोग थीटा को हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ बॉल जो दिया हुआ है ना इसमें से आपको इसका थीटा मिल जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर आपके पास ये थीटा है, cos थीटा है, ये वाला थीटा है। अब ये 5 cos थीटा ik है ना, और 5 cos थीटा jk, तो ये वाली आपको जो है वेलोसिटी है, देखिए वेलोसिटी u इज इक्वल टू, अगर आप इसको करेंगे तो ये वाला 25 cos स्क्वायर थीटा होगा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा होगा, है ना। तो ये वाला आपको कितना मिलेगा, 25 प्लस 25, ये वाला आपको मिलेगा √50। √50 का मतलब होता है आपके पास 5√2। अब ये 5√2 कब मिलेगा, मालूम है, ये वाला 5√2 कब मिलेगा, जब ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो अगर ये भी 5 होगा मतलब cos थीटा जो है ये 5 है, 5 cos थीटा ik और 5 cos थीटा jk, तो थीटा tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू 5/5, तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी कैन से 45, या तो इसको हम लोग कहेंगे 5/4, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा 5/4, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू वी कैन से 5/4। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
हम लोगों ने क्या इसको जो है इसका लॉजिक क्या लगाया कि ये आदमी को हमेशा अपने सर के ऊपर कब वेलोसिटी दिखाई देगी, जब सिर्फ ये बचेगा। ये कब बचेगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो थीटा कितना होगा, तो थीटा जो है हम लोगों ने क्या कर दिया कि देखिए यहाँ पर जो हमको थीटा ढूंढना था ना, उसके लिए जो हम लोगों ने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया जिसके अंदर हम लोगों ने ये फाइनल वेलोसिटी, इसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 5/2 कब होगा, जब दोनों 5 होंगे। इसके अलावा दूसरा कोई भी कॉम्बिनेशन काम पे यहाँ पर काम नहीं करेगा, है ना टाइम। तो यहाँ पर जो है थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी कैन से π/4। सो राइट डाउन दिस वन और इसके नोट बनाइए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं, है ना। तो वी विल बी मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग मूव करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है, देखिए यहाँ पर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ट्रॉली which moves horizontally from a uniform velocity to I cap meter per second। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके पास 2 I cap meter per second है ट्रॉली की, ठीक है ना। at t is equal to 0 a person throws a ball with velocity 2 j cap, मतलब velocity of the ball is 2 j cap meter per second, ठीक है। तो displacement of the ball when it returns to the horizontal level, बहुत सिंपल है। देखिए क्या यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पर ये ट्रॉली जो जा रही है ना, उसकी वेलोसिटी 2 I cap है और ये पर्सन जो थ्रो करता है ना बॉल, ये 2 j cap है। तो बॉल को तो दोनों वेलोसिटी मिलेगी ना, बॉल को ट्रॉली की भी वेलोसिटी मिलेगी और बॉल को जो है वो आदमी ने जो दी वो भी वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 2 I cap प्लस 2 j cap। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा u बार v का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा 2√2 मीटर पर सेकंड। और एंगल कितना मिलेगा, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है ना। तो 2 और 2, तो ये एंगल आपको जो है 45 ही मिलेगा। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन हियर इज 45। नाउ पुट द वैल्यू, है ना। रेंज आपको कितनी मिलेगी, यहाँ पर कहा है ना, देखिए यहाँ पर कहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल व्हेन इट रिटर्न्स टू हॉरिजॉन्टल इनिशियल लेवल, मतलब यहाँ से वो यहाँ पर आएगा तब कितना लगेगा। तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला था बताइए, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के लिए। तो u की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर, मतलब ये वाला स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 2 8, तो ये वाला 8 और ये sin 90 डिवाइडेड बाय वी कैन से 10। तो r इज इक्वल टू हाउ मच इट कम्स आउट टू बी 0.8 मीटर। ये वाला आपके पास ऑप्शन नंबर लास्ट है, लास्ट ऑप्शन डी है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट एट एन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, फॉर अ वेलोसिटी गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट द मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन की बात है। From maximum range down the plane is 3 times the maximum range up the inclined plane. Find the angle of inclination of the plane. Okay. चलिए इसको यहाँ पर इसको आप लिखिए, ठीक है। 1-2 मिनट। तो यहाँ पर आपको दिखा हुआ है कि यहाँ पर फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्शन, देखिए क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने का बहुत सारे रास्ते सोचे, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका मुझे मिला कि फॉर अ गिवन वेलोसिटी प्रोजेक्शन एट एन इंक्लाइंड प्लेन द मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन। देखिए यहाँ पर ये वाला डाउन द रेंज की जो मैक्सिमम आपको रेंज आ रही है ना, इट इज 3 times the maximum range of the inclined plane। तो ये वाली जो है ना, सॉरी ये वाली अल्फा, ये अब से 3 times है, मतलब सपोज दिस इज R2, ये वाली रेंज हमारे पास R2 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास R2 है। तो R2 में क्या किया जाता है, डाउन द प्लेन हम इंक्लाइन करते हैं और अप द प्लेन करते हैं ना, तो ये वाला आपको R1 मिलता है। तो R2 इज 3 times R1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो आपने अभी देखा इसी के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर
कि हम लोगों ने यहाँ पर अब तो इंक्लाइन प्लेन लिया था ना, तो उसमें मैक्सिमम रेंज हमको कितनी मिलती थी, तो R1 इज नथिंग बट इट इज मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्लेन, है ना, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्लेन, एंड इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला v स्क्वायर बाय g इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखिए हम लोगों ने प्रूव किया था इसका पहले ही क्वेश्चन, है ना, और इफ इट इज R2 तो R2 इज मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन, है ना, तो ये वाला हमारे पास हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ये वाला आ जाएगा v स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन थीटा। डाउन द प्लेन जो है ना, ये डाउन द प्लेन, ये वाला 1 माइनस जी साइन थीटा, और अप द प्लेन ये v स्क्वायर, ये तो हमने प्रूव कर दिया, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, है ना। अब आपको क्या लिखा है यहाँ पर कि R2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स R1, तो ये वाला हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन g इंटू 1 माइनस साइन थीटा is equal to 3 times R1 v square by g into 1 plus sin theta, ठीक है। तो ये v square by g कैंसिल, तो 1 minus 1 upon 1 minus sin theta is equal to 3 times 1 plus sin theta, हो गया ये। अब ये थीटा की जगह पे हम लोग अल्फा लिख देंगे, ठीक है ना, अल्फा, ठीक है, यहाँ पर ये अल्फा है, ठीक है ना, वो वाला हमारे पास और उसमें थीटा था, यहाँ पर हम लोग इसको अल्फा लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये वाला हम इसको अल्फा लिखेंगे। चलिए हम लोगों को अल्फा लिखना है यहाँ पर, तो ये वाला हमारे पास हो गया अल्फा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 3, ये वाला 3 प्लस 3 साइन अल्फा, नहीं 1 प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन अल्फा 1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने कर दिया। अब इसको इधर और इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 साइन अल्फा इज इक्वल टू, सो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, सो अल्फा कम्स आउट टू बी हाउ मच इट इज गोइंग टू बी 30 डिग्री, ठीक है ना। अब आपके पास जो है लास्ट क्वेश्चन रहा है, लेकिन वो लास्ट क्वेश्चन को मैं आपको टाइम हो गया अभी, तो मैं उसको जो है आपको लाइव क्लास में ही मैं उसको सॉल्व करा दूँगा, ठीक है ना बेटा। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे।